हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीनेटल। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड मूवी आई थिंक वी आर अलोन नाउ की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अनजान महाप्रलय एक मंगलवार की दोपहर को मानव जाति को सफाया कर देते हैं। ये घटना इतनी अचानक हो जाती है कि लोग वही मर जाते हैं जहां वो बैठे थे। अमेरिका की एक छोटी शहर में डेल मानता है कि वो दुनिया की आखिरी इंसान है और वो उसके अकेले जीवन का एक रूटीन बना चुका है। वो उस लाइब्रेरी में रहते हैं जहाँ वो पहले काम करता था। अभी भी वो किताबों का ध्यान रखता है। खाने का सामान वो सुपरमार्केट से ले आते हैं और मछली पकड़ता है। हर दिन वो एक घर चुनता है और उसे साफ करता है। वो सबका फोटो कलेक्ट करता है। बहुत जरूरी चीजों के साथ अगर वहाँ किताब मिलता है तो उसे लाइब्रेरी में ले आके रखते हैं। अगर उसे कोई लाश मिल जाता है तो उसको चादर में लपेट कर एक्सकेवेटर की मदद से दफन कर देता है। काम खत्म हो जाने के बाद वो उस घर के सामने तो क्रॉस मार्क कर देता है और अपना मैप में भी क्रॉस कर देता है। एक रात वो घर में टीवी देख रहा था तो बाहर आतिशबाजी का आवाज सुनकर चौंक जाता है, जो इस बात का संदेश है कि और भी कोई जिंदा है। अगले सुबह वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर ग्रेस नशे में चूर होकर बेहोश पड़ी है। कार के अंदर कुछ आतिशबाजी और एक बंदूक भी है। बाद में ग्रेस एक घर में पट्टियां बांधी हुई उठती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डेल बाहर से उससे कुछ सवाल करता है। ग्रेस कहती है कि वो और किसी इंसान को नहीं देखा और उसे ये नहीं पता कि वो कैसे जिंदा है। डेल नहीं चाहता है कि वो रुके, इसलिए डेल उसके लिए एक तो कार का बंदोबस्त की। डेल उसे कहता है कि तुम 100 तक गिनकर बाहर आओ, लेकिन ग्रेस जल्दी से बाहर आ जाती है। डेल चला जा रहा था, लेकिन ग्रेस निकल जाने पर उसके हाथ में गाड़ी का चाबी देखे डेल चला गया। फिर भी ग्रेस हार नहीं मानकर उसको फॉलो करती है, उसको मदद करने का प्रस्ताव देती है। डेल उसे मददगार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेस उसके जीवन में रोशनी और आवाज ले आते हैं। ग्रेस उसे लाइब्रेरी का काम में मदद करना चाहती है, लेकिन डेल पसंद नहीं करता है। डेल उसके साथ खाना तो शेयर करते हैं, लेकिन उसको अलग टेबल पर बैठने देता है और उसके साथ किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहता। डेल उसे कहता है कि वो लोगों के बीच में भी अकेला था। ग्रेस उसके साथ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ग्रेस जब कोई प्रगति नहीं देखता है तो जाने का तैयारी करते हैं। तब डेल आके उसको कहा कि वो अपना निर्णय बदल लिया, वो अभी यहाँ रुक सकती है। ग्रेस डेल के साथ घर की सफाई का काम सीखती है। इसी तरह ग्रेस जानती है कि डेल हर मृत शरीर का नाम जानता है और उसे याद रखता है जो किताबें वापस नहीं की। दफनाते समय ग्रेस कहती है कि जब उसे कोई लाश मिलती है तो अपने सांसें 10 सेकंड तक रुक के रखती है। डेल भी है वैसे करने लगता है। डेल कभी कभी कहता है कि उसे अकेलापन याद आता है, खासकर तब जब ग्रेस चुप नहीं रहती या कार में जोर म्यूजिक बजाती है, लेकिन डेल उसे रोकता नहीं है। एक दिन दोपहर में ग्रेस देखती है कि डेल लाइब्रेरी में नहीं है और इस मौके का फायदा उठाकर ग्रेस उसका ऑफिस में हर कुछ देख लेती है। डेल देखती है कि उसके पास तस्वीरों का पूरा एक फाइल बना हुआ है। वो इसका मतलब नहीं समझ पाई। मौन शांत रखने के लिए वो एक दिन साइकिल लेके बाहर निकलती है। अचानक एक घर से आवाज सुनकर उसका अंदर जाती है और देखता है कि किसी तरह कुत्ता भी वहाँ जिंदा है। कुत्ते को लाइब्रेरी में ले आती है, लेकिन डेल इसमें बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उसका नाम के लिए कुछ सुझाव देती है। अल्टीमेटली उसका नाम डॉग ही रखा जाता है। डेल और ग्रेस धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति ममता महसूस करने लगते हैं। वो एक ही टेबल पर खाना खाते हैं और ग्रेस अपने बचपन का कुछ कहानी कहा करती है, लेकिन अपने गर्दन में रहस्यमय दाग के लिए अपनी बाल खुला छोड़ती है। कुछ दिन बाद डॉग ने एक किताब को फाड़ देता है। डेल गुस्से में आकर कुत्ता को बाहर निकालने का कोशिश करता है। डॉग उसे काट लेता है। ग्रेस उसकी चोट को सफाई करने और टांके लगाने में मदद करती है, लेकिन अब डेल कुत्ते का उपस्थिति से बहुत परेशान है। कुत्ते का प्रति ग्रेस का प्यार उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। अगले सुबह ग्रेस देखती है कि डॉग गायब हो गया है। उसे समझ नहीं आता है कि कैसा हुआ, क्योंकि वो डॉग को बांध के रखा था। शहर में खोजने के दौरान डेल स्वीकार करता है कि वो डॉग को निकाल दिया है। ग्रेस को गुस्सा आ जाती है और लाइब्रेरी में आके दारू पीने लगता है। ग्रेस कहती है कि पहले वो बहुत अकेली थी। डेल अपराध बोध के साथ सोने चला जाता है। अगले दिन डेल ग्रेस को अपना ग्रीन हाउस दिखाते हैं और ग्रेस को अपना पौधों की देखभाल करने के लिए कहता है। ग्रेस ये भी कहता है कि उसका ट्रायल पीरियड अब खत्म हो गया, वो अकेली कोई भी काम कर सकती है। एक साथ काम करने की एक नई दिनचर्या शुरू हो जाती है और अब ग्रेस खाना बनाने में भी मदद करती है, लेकिन वो अभी भी अपना निशान को छुपाए रखती है।
एक घर को सफाई करते समय ग्रेस को एक जोड़ा वॉकी टॉकी मिलती है जो उन्हें अलग रहते हुए भी संपर्क में रख सकेगी। एक दिन ग्रेस को ऐसा एक घर मिलता है जो नक्शे में नहीं है। ग्रेस अंदर जाती है लेकिन डेल गुस्से में कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता। ग्रेस को समझ आई कि डेल का पुराना घर है। डेल ने उसे कहा कि वो जिंदगी में पहली बार यहाँ मौत देखा है जब वो छोटा बच्चा था। अंत में डेल उस घर को साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने माँ को दफनाते समय वो भावुक हो जाते हैं और इस बार वो अपने सांसें 10 सेकंड से ज्यादा रोक के रखते हैं। ग्रेस भी उसका अनुभव को समझ पाती है। घर में वापस आकर ग्रेस डेल को कहती है कि उसे कुछ कहना है, लेकिन मुंह से कुछ ना कहकर वो डेल को एक तो चुमा देता है। अगली सुबह उसको डेल देखता है कि उसी घर के बिस्तर में है जहाँ वो ग्रेस को पहले बार ले आया था। उसे कुछ आवाज सुनाई देते हैं और बंदूक लेकर वो नीचे जाते हैं। नीचे जाके देखते हैं कि ग्रेस एक कपल के साथ बैठ के नाश्ता कर रही है। उनके नाम वायोलेट और पैट्रिक है। ग्रेस उन्हें अपना माता पिता कहती है। पैट्रिक डेल को कहते हैं कि कैलिफोर्निया में हजारों बचे हुए लोग एक साथ एक कम्युनिटी में रहते हैं। डेल को इसका पता नहीं था क्योंकि वो कभी अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं गए। डेल गुस्से में आकर घर से निकल जाते हैं क्योंकि उसे यही लगता था कि वो और ग्रेस दुनिया का आखिरी इंसान है। ग्रेस उसका पीछा करती है और उसे समझाने का कोशिश करती है कि वो लोग उसका असली माता पिता नहीं है। कम्युनिटी की तरफ से वो लोग को भेजा गया है और वो लोग मैरिड कपल भी नहीं है। लेकिन डेल उसकी बात ना सुनकर निकल जाते हैं। घर में जाकर अपने आप पर गुस्सा करते हैं। वायोलेट ग्रेस को समझाती है कि उसको कैलिफोर्निया चलना चाहिए क्योंकि वायोलेट को अब एक तो सच्चा परिवार चाहिए। पैट्रिक लाइब्रेरी में आके डेल को बोलते हैं कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन डेल चलने के लिए तैयार नहीं होता। पैट्रिक बोलते हैं कि वह डॉक्टरों का एक टीम ने बचे हुए लोगों का दिमाग पर बहुत काम कर रहा है। अंत में पैट्रिक एक किताब पर अपना एड्रेस लिख के चले जाते हैं। कुछ समय बाद ग्रेस पैट्रिक और वायोलेट के साथ शहर छोड़ देते हैं। गाड़ी में बैठे ग्रेस रोने लगती है और वो उसके नए माता पिता के गर्दन पर भी एक रहस्यमय निशान देखती है। इधर डेल अपना पुराना जिंदगी में वापस लौटती है, लेकिन अभी उसका ये अकेलापन अच्छा नहीं लगता। वो घर का सामान सब तोड़ने लगता है। वो लाइब्रेरी में जाकर तस्वीरों का फाइल्स निकालते हैं। उसे हर आदमी का चेहरा, उसका पेशा, उसका पर्सनालिटी, उसका पढ़ने का ढंग सब कुछ याद आ जा रहा है। उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला नहीं था और अब ये जीवन उसके लिए सही नहीं है। अब वो पैट्रिक द्वारा लिखा गया पता ढूंढने लगता है। पहली बार वो किताबों के साथ लापरवाही कर रहा है। कैलिफोर्निया की यात्रा दूरी और मुश्किल थी, लेकिन डेल अपने साथ बहुत कुछ सामान लेके चल रहा है। कभी कभी रास्ता छोड़ा हुआ गाड़ी से ब्लॉक रहता है तो वो अपना गाड़ी छोड़कर दूसरा गाड़ी लेके आगे बढ़ता है। अल्टीमेटली वो पहुंच जाता है कैलिफोर्निया। शहर का रोशनी देखकर स्वाभाविक रूप से चौंक जाते हैं। शहर पहुंच के वो पैट्रिक का बाड़ी ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पैट्रिक और वायोलेट जागे हुए हैं। वो रात का इंतजार करते हैं। रात को सब सो जाने के बाद वो बंदूक लेके घर में घुसते हैं। ग्रेस का घर में ढुकते देखता है कि ग्रेस का शरीर एक मशीन के साथ जुड़ा हुआ है और ग्रेस बेहोश के तरह पड़ा हुआ है। इस कम्युनिटी का हर सदस्य इस इलाज से गुजरे हैं क्योंकि यही एकमात्र उपाय है अपना ट्रॉमा भुलाने का। लेकिन डेल एक पल भी बर्बाद नहीं करते हुए ग्रेस को मशीन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ग्रेस बहुत सुस्त थी और उसके साथ बाहर निकल आई। लेकिन वो लोगों को पैट्रिक का सामना करना पड़ता है और पैट्रिक वो लोग को रोकता है। लेकिन ग्रेस डेल का बंदूक लेकर सीधा उस पर गोली चला देते हैं। वायोलेट ग्रेस को आके कहती है उसका ग्रेस के जैसा एक लड़की थी, लेकिन ग्रेस पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता। ग्रेस कुछ जरूरी सामान और अपना गोल्ड फिश लेके निकल पड़ते हैं। रास्ते में ग्रेस मानती है कि उसे पैट्रिक पर गोली चलाने में कोई अफसोस नहीं है। डेल बोलता है कि उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों अपने अगले मंजिल पर गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते हैं। यहीं पर मूवी का कहानी खत्म होते हैं। फ्रेंड, कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक लाइक देके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा कहानी और भी ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।